सरज़मीन करबला के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम हुसैन टीवी की वसातत से मुझे जिस प्रोग्राम को आज करने का मौका मिल रहा है, जनाब ने बहुत ही एक जो दिल की चाशनी है उसको इतना मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन। मैंने यहाँ आके महसूस किया है कि जनाब किबला हज़रत गाज़ी अब्बास के जैसे ही रोज़े के सामने आते हैं तो अपने तो नदामत से सर झुक जाते हैं। वफ़ा अगर सीखनी है तो मेरे गाज़ी अब्बास से सीख लीजिए। और अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को किसी का आशिक देखना हो कि मैंने जी इमाम हुसैन से बड़ा बहुत प्यार करता हूँ, मैं रोते हैं पी और हर चीज़ हम कर लेते हैं, यदि हम अपने आप को ज़ूदो कोब भी कर लेते हैं, लेकिन जो इश्क मैंने यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल ऐन सामने गाज़ी अब्बास के रोज़े के सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो महसूस किया है कि आप यहाँ अपने रोज़े के अंदर भी सैयदुल शुहदा का जैसे एहतराम कर रहे हैं और जैसे मोहब्बत आप उनसे कर रहे हैं वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। गाज़ी अब्बास ने अपनी मशीयत इलाही के सामने सिर्फ सर खम हुए हैं, वरना गाज़ी अब्बास तो वो हैं कि अगर यजीद की फ़ौज उस खबीस की फ़ौज, माज़रत के साथ मुझे कहने दीजिए, यजीद वाकई खबीस है, उसके सामने अगर 10,000 क्या 10 करोड़ की फ़ौज भी आती गाज़ी अब्बास के सामने तो वो एक बंदा भी ना बचता। अगर रब ताला मेरे गाज़ी को सिर्फ़ एक मरतबा ये कहते गाज़ी अपनी तलवार को, अपनी शमशीर को, अपनी जुल्फ़कार को आज उठा लो, अली मौला अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़कार को उठाने वाला अगर कोई बब्बर शेर है तो वो मेरे गाज़ी अब्बास हैं। और अगर ये वो शमशीर उठा लेते तो यकीन कीजिए यजीद की जो जितनी फ़ौजें हैं वो तितर बितर हो जाती और उनका कुछ भी ना रहता। लेकिन मेरे मौला ने मशीयत इलाही के आगे सरे खम हो गए, सरे नगू हो गए। इमाम हुसैन ने आपसे पहले ही कह दिया था अपने जलाल पे आज काबू पा लेना मेरे गाज़ी, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूँगा। आपकी शहादत का वक्त पहले का है और सैयदुल शुहदा की शहादत का जो वक्त है वो थोड़े अरसे के बाद, थोड़े घंटों के बाद ही हो गया। अंदाज़ा लगाएं, सब कुछ तो पता है, कैसी हस्तियां हैं, कायनात हैं, ये रब का ज़हूर है, रब का नूर है और इन लोगों की वजह से ही कुल कायनात का निज़ाम चल रहा है। गाज़ी अब्बास के मौजू पे जब मुझे गुफ्तगू का मौका मिलता है तो मेरे जज्बात न जाने इतने क्यों जज्बाती ना समझिएगा, वो कैफियत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम की तमाम इश्क और अपने जज़ब को मौला हुसैन के कदमों पे निछावर कर दिया। गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का तो ये आलम है कि मौला ने कह दिया कि गाज़ी बैठ जो तो बैठ गए, मौला ने कहा खड़े हो जो तो खड़े हो गए। अदब का भी एक अजीब सा चश्मा है। लोग देखते हैं मौला अली का रूप अगर किसी ने देखना हो तो गाज़ी अब्बास को देख लो, मौला अली का जलाल किसी ने देखना है तो गाज़ी अब्बास को देख लो। फ़ौजें अभी सामान कुछ भी नहीं है और जनाब हथियार भी कोई नहीं है और मेरे गाज़ी अभी उस पानी की मशक के लिए अगर जा रहे हैं तो सारे परेशान हो रहे हैं कि गाज़ी न जाने आ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 10,000 कदम फ़ौजों के पीछे होते जा रहे हैं कि कहीं गाज़ी तलवार जुल्फ़कार को उठाकर हम पे हमला आवर हुए तो हम में से एक भी नहीं बचेगा, सब जहन्नुम में वासिल हो जाएंगे। ये उन काफिरों को भी पता था, लेकिन गाज़ी अब्बास हुक्म इलाही पर, हुक्म सैयदुल शुहदा पर ऐसे ही गए हैं। मैं अभी कफ़े अब्बास अलैहिस्सलाम पे गया जहाँ आपका बायां बाजू शहीद हुआ था। गाज़ी को यहाँ पे उनके बाजू को जब शहीद किया गया, ओह कोई कहता होगा कि जनाब पता नहीं क्या आलम होगा, गाज़ी तो अब भी मुस्कुरा रहे हैं। जिस्म जो है उस पर हज़ारों तीर बरसाए जा रहे हैं, नेज़े बरसाए जा रहे हैं,
और गाजी मुस्कुराई जा रहे हैं। वो मुस्कुराहट किस वजह से थी कि इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा आपको देख रहे थे कि मेरा गाजी सीधा मेरे नाना जान के पास जा रहा है, और सैयदा बाहें फैलाए हुए अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। ये शहादत का मकाम तो खैर आम लोगों के लिए ना कि जनाब जन्नत में चले जाते हैं, और जन्नत तो है ही नहीं के दम से। तो मैं अगर जन्नत में मुझे कोई कहे तो मैं कहता हूँ गाजी अब्बास के रोज़े पे आ जाओ, जाओ तुम्हें जन्नत ही मिल जाएगी। आपका पूरी ज़िंदगी का मयार सैयदुल शुहदा का इश्क है। आपने अपनी पूरी हयात में अगर कोई लफ्ज़ पढ़ा था तो वो या हुसैन, फ़कत हुसैन हुसैन हुसैन। जिस गाजी ने अपने गाजी, तो गाजी अब्बास का अल्लाह करे हमारे अंदर भी वही एहसास, इश्क, जज्बा, वही मोहब्बतें पैदा हों। गाजी अब्बास की बारगाह के सामने हूँ, अर्ज़ किया जा रहा हूँ सरकार 12 साल में 12 बुलाना।